तो आज मैं आपको होटल और रेस्टोरेंट की ऐसी सीक्रेट ग्रेवी बनाना सिखाऊंगा जिससे आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में कोई भी डिश बना के तैयार कर सकते हैं। और आप इसको ना 8 से 10 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको इस ग्रेवी का यूज़ करना है बताऊंगा कैसे आप इससे दाल तड़का, मिक्स वेजिटेबल, आलू गोभी और नॉनवेज जैसी डिशेज भी बना पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 किलो प्याज लिया है। तो प्याज जो है इसको आपने अच्छी तरह से छील लेना है। ये देखिए, जो नीचे हार्ड वाला पार्ट होता है ना उसको आपने पूरा निकाल देना है, क्योंकि जब हम मसाला बनाते हैं वो गलता नहीं है। और इसके बाद आपने प्याज को एक बार धो लेना है, क्योंकि कई बार हम प्याज की कटिंग करते हैं आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। अगर आप प्याज को धो के काटेंगे आंखों से पानी नहीं निकलेगा। और प्याज बाहर से थोड़ा डार्क सा भी लग रहा है तो वो अच्छी तरह से साफ भी हो जाएगा। ये देखिए, प्याज को अच्छी तरह धो लिया है। इसके बाद इसको निकाल लेते हैं, इसका जो पानी है उसको सूखने देते हैं। और 1 किलो यहाँ मैंने टमाटर लिए हैं। जो टमाटर हैं हाईब्रिड टमाटर का हम यूज़ करते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। ये खट्टा कम होता है, खाने में टेस्ट भी इससे अच्छा आता है। अब आपने प्याज की कटिंग करनी है। तो क्या देखिए, इस तरह से प्याज में एक साइड में कट लगाइए, दूसरी साइड में आपने प्याज में कट लगाना है। इसके बाद प्याज को 1/2 कर दीजिए और इस तरह से आप प्याज की कटिंग कर सकते हैं। अब लास्ट तक प्याज में कट नहीं लगते हैं, लास्ट का जो हिस्सा बच जाता है उसमें इस तरह से कट लगा के एक बराबर कटिंग कर लीजिए। और इसके बाद देखिए, हम तो साबुत प्याज की कटिंग कर लेते हैं, वैसे ही कट लगाते हैं और इस तरह से पकड़ के साबुत प्याज काट लेते हैं। अगर आपके प्याज काटने की मशीन हो तो आप उससे भी प्याज कटिंग कर सकते हैं। तो सारे का सारा प्याज आपने इसी तरह से काट लेना है। इसके बाद आपने जो टमाटर है उसकी जो आइज़ है उसको हटा देना है और टमाटर को 1/2 कीजिए। 1/2 करके टमाटर में इस तरह से आपने कट लगाने हैं। आप चाहें टमाटरों को पीस के यूज़ भी कर सकते हैं ग्रेवी में यहाँ पे। तो ये देखिए, टमाटरों को भी आपने इसी तरह से फाइन चॉप कर लेना है। अब आपको इस ग्रेवी को बनाने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा। तो 50 ग्राम यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है, जिसका मोटा मोटा छिलका मैंने निकाल दिया है। इसके साथ में यहाँ पे 25 ग्राम अदरक का यूज़ करेंगे। जितना आपने लहसुन लेना है उससे आधा आपने अदरक का यूज़ करना है। तो ये देखिए, लहसुन को मैंने डाल दिया छिलकों के साथ ही, अदरक को भी मैंने साथ में डाल दिया है। थोड़ा सा ऑयल डालिए, ऑयल डाल के आप इसको पीस लीजिए। ऑयल डाल के पेस्ट बनाएंगे, आप इसको स्टोर कर सकते हैं कम से कम 20 से 25 दिन तक, ये खराब भी नहीं होता है। तो ये हमारा देखिए 5 मिनट में अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन गया। अब आपने एक लगन लेनी है, कोई भी कढ़ाई ले लीजिए मोटी सी, उसमें ऑयल ऐड करना है। तो 250 ml मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए। 2 से 3 आप इसमें तेज पत्ता ऐड कीजिए, एक टुकड़ा जावित्री, एक आपने इसमें दालचीनी डालनी है, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 से 4 आप इसमें लौंग ऐड कीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड कर देना है। जैसे जीरा चटक जाएगा, इसके साथ ही आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो टोटल यहाँ पे 2 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर का यूज़ कर रहे हैं हम इस ग्रेवी को बनाने के लिए। गैस की फ्लेम हाई कीजिएगा। हाई फ्लेम में आपने प्याज को ना तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पे आपको प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर आप प्याज को ज़्यादा पका देंगे आपकी ग्रेवी की क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो देखिए, प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है और इसके बाद आपने इसमें ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। तो आधा ही मैंने पेस्ट का यूज़ किया है। जो बचा हुआ पेस्ट है उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, जब भी आपने खाना बनाना हो उसका यूज़ आप कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है। हाई फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से पका लीजिए। तो पेस्ट भी पका लिया है। अब इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। 1 चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दीजिए। 2 छोटे चम्मच भर के आपने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। स्पाइसी वाली तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर का यूज़ मैंने नहीं किया है, सिर्फ कलर वाली मिर्च का हम यूज़ कर रहे हैं। और अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी प्याज के साथ पका लीजिए। तो देखिए, मसालों का प्याज के ऊपर अच्छा कलर आ चुका है। इसके बाद आपने इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में आप इसमें नमक भी डाल दीजिए। तो 1 छोटा चम्मच भर के मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम आपने ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में टमाटरों को 10 से 12 मिनट तक यहाँ पे प्याज के साथ पका लेना है, ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए और टमाटर अच्छी तरह से गल भी जाए। तो तब तक पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद अच्छे से ऑयल ना छोड़ दें। तो ये देखिए, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, गल भी चुके हैं और ग्रेवी ने यहाँ पे ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसके बाद आप इस ग्रेवी को ठंडा कर लीजिए। ठंडा करके इसको एक बॉल में निकाल लीजिए। ऊपर से कवर करके आप इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 8 से 10 दिन तक। अब इससे आप दाल तड़का कैसे बना सकते हैं, लहसुनी दाल तड़का बना के दिखाऊंगा। पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे के साथ में बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए और गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को तब तक पकाना है जब तक लहसुन का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। देखिए, लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। तीखा करने के लिए हरी मिर्च का यूज़ करेंगे।
तो मिर्ची को भी थोड़ी देर देखिए मैंने यहाँ पे पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें वो ग्रेवी ऐड कर देनी है। ये देखिए प्याज टमाटर का जो मसाला बना के रखा है वो डाल देना है और अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लीजिए। हमने यहाँ पे मसालों का यूज़ नहीं किया है। इसके बाद आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। थोड़ा सा आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, थोड़ा सा तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए, धनिया पाउडर ऐड करना है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डालना है। मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। लगभग 30 से 40 सेकंड तक मसालों को भी पका लीजिए। तो ये देखिए इसके वजह से मसाले पक जाएंगे। आपने इसमें बॉयल की हुई दाल डाल देनी है। राजमा बना रहे हैं राजमा डाल दीजिए, चने बना रहे हैं चने डाल दीजिए और अच्छी तरह से देखिए दाल को मिक्स कर लेते हैं। तो दाल जब भी हम घर में बनाते हैं ज़्यादातर बॉयल करके ही बनाते हैं। तो इस तरह से आप इस ग्रेवी का यूज़ कर सकते हैं दाल को बनाने के लिए। इसके बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब आपने ना दाल को टेस्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने नमक का यूज़ नहीं किया है। दाल को बॉईल करने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, हरा धनिया डालना है। तो ये हमारी लहसुनी दाल तड़का देखिए तैयार हो चुकी है। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अब आपने आलू को भी बनानी हो, सेम ही तड़के का यूज़ कीजिए, थोड़े से मसाले बढ़ा दीजिए। आलू और गोभी को फ्राई करके इस ग्रेवी के साथ मिक्स कर लीजिए। आपकी आलू गोभी बन जाएगी। नॉन वेज बनाने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे मैं 2 किलो चिकन बना रहा हूँ। उसी लगन में आप ना ऑनियन टमाटो मसाला ऐड कर दीजिए। तो 3 लीटर मैंने देखिए ऑनियन टमाटो मसाला ऐड कर दिया है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए, 1 चम्मच आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कीजिए, 2 चम्मच आपने धनिया पाउडर, आधा चम्मच आपने कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच आप इसमें कसूरी मेथी और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। इन मसालों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर आप इनको भी पका लीजिए। और इसके बाद आपने इसमें ना अदरक लहसुन का जो पेस्ट बचा था देखिए वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि 2 किलो चिकन बना रहे हैं तो पेस्ट का यूज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। नॉन वेज डिशों में तभी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने 2 किलो देखिए चिकन डाल दिया है। 5 से 7 मिनट तक आपने चिकन की मीडियम टू हाई फ्लेम में भुनाई कर लेनी है। जितना अच्छा भून के आप चिकन बनाते हैं उतना ही बढ़िया उसमें टेस्ट आता है। 1 लीडर भर के आप इसमें पानी के ऐड कर दीजिए, फिर थोड़ी देर चिकन को भून लीजिए। अगर आप तरी वाला चिकन बना रहे हैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल दीजिए इसमें और अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर लीजिए। अगर आप भुना चिकन बना रहे हैं तो आपने चिकन में थोड़ा सा ही पानी डालना है और उसको भून भून के पका लेना है। इस तरह से आप इससे नॉन वेज डिशेज भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के 15 मिनट तक चिकन को पकने दीजिए। तो ये हमारी देखिए चिकन करी भी बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप इससे और भी कई सारी डिशेज बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते अगले नए वीडियो के साथ। थैंक यू।